हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रांसीसी लोग थे, जो इंडिया में आए थे, मतलब अंग्रेज़ों के बाद, जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में या अंग्रेज़ों के बाद जो आए थे, है ना, हमारे फ्रांसीसी लोग। मतलब देखिए, अंग्रेज़ तो आए थे तो अंग्रेज़ का शासन सबसे ज़्यादा रहा, लेकिन उसी बीच जैसे डच आए थे, डेनिश आए थे, है ना, तो उसके बाद फिर फ्रांसीसी आए थे, है ना। तो वही जो फ्रांसीसी आए हैं, उन्होंने क्या किया इंडिया में, कैसे उन्होंने अपना व्यापार किया, कैसे धर्म प्रचार किया, जो भी किया वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कवर की हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले है कि जो फ्रांसीसियों का आगमन है ना, फ्रांसीसी जो कंपनी है उनका आगमन देखते हैं, मतलब जो कब आए थे। तो देखिए, भारत में व्यापारिक यूरोपियन जो कंपनी थी, उन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ है ना, यानी कि लास्ट में हुआ है ना, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे अपने यहाँ, है ना। सबसे लास्ट में कौन? तो क्वेश्चन यही बनता है कि इंडिया में, है ना, क्वेश्चन यही बनता है कि इंडिया में लास्ट में कौन आया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, यानी कि फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है, चलिए, अब फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब जो फ्रांसीसी आए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी उनने, मतलब कुल मिला के उन्होंने, अब वो भी आए तो व्यापार तो करेंगे ना यहाँ पे, तो व्यापार करने के लिए कंपनी स्थापित की। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी कब हुई? 1664 में। मोस्ट IMP, ठीक है, वेरी IMP इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। अब 1664 में तो हुई, और किसके द्वारा हुई? तो फ्रांसीसी के जो सम्राट थे, लुई 14वें, है ना, मतलब 14 नंबर के जो लुई थे, मतलब लुई 14 की मंत्री, उनका एक मंत्री था कोलबर्ट। कौन था? कोलबर्ट के द्वारा की गई। तो ये नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बड़े एग्जाम्स दे रहे हो आप, PSC IAS, उनके प्री में ये नाम पूछे जा सकते हैं, उनके हिसाब से इजी क्वेश्चन। लेकिन अगर बात करें रेलवे, SSC, तो वहां पे ये नाम नहीं पूछेगा, वहां पे आपसे ये पूछा जाएगा, है ना। लेकिन मैंने ये कवर इसलिए किया कि अगर आप PSC देते हैं, आप UPSC देते हैं, तो वहां पे ये नाम इजीली पूछ सकता है। तो लुई 14 के एक मंत्री थे, कौन थे? कोलबर्ट। नाम याद रखना है आपको, कौन थे? कोलबर्ट। उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन क्या बना? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1664 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी पहली फैक्ट्री, यानी कि इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री इनने लगाई थी, तो कहां लगाई, क्या नाम था, कैसे क्या हुआ, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो उनकी जो पहली कंपनी थी उनका नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल, है ना, कंपनी द एंड, ठीक है, ओरिएंटल। ठीक, तो ये था उनका, ठीक है, कंपनी का नाम। ठीक, और इन्होंने पहली फैक्ट्री, जो यही कंपनी का नाम है, ये 1668 में। फिर देखिए, डेट मैं बता रहा हूं, जिन डेट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक, तो 1668 में फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी आपकी? फ्रैंको कैरो। नाम याद रखना है आपको, नाम पूछा जाता है ये। तो उनकी जो पहले, ये अगर कंपनी का नाम आपको याद नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये चीजें याद होनी चाहिए। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में लगाई। कहां लगाई? तो सूरत में, जो कि गुजरात में है ना, सूरत में लगाई, और फ्रैंको कैरो के द्वारा लगाई गई। ठीक है, अब लगाई गई, अब बाद में, मतलब फ्रैंको कैरो के बाद मरकारा ने, मतलब मरकारा एक नाम होगा वहां के ही ऑफिसर का, मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मुसलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना, मुसलीपट्टनम में 1669 यानी कि 1669 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री लगाई। तो देखिए, यहां से इनको क्या पता चल गया? सबसे पहले तो 1668, ठीक है, सबसे पहले क्या पता चला? 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई उन्होंने, है ना, फर्स्ट फैक्ट्री लगाई। देन 1669 में उन्होंने सेकंड फैक्ट्री लगाई। ठीक है, सेकंड फैक्ट्री किसने लगाई? तो वो लगाई
मरकारा ने, और फर्स्ट फैक्ट्री लगाई तो किसने लगाई? फ्रैंको कैरो ने लगाई। ठीक, फ्रैंको कैरो ने लगाई। तो ये चीज सबसे पहले तो हमको यहां से इंपॉर्टेंट मिली। ठीक, ये चीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली फैक्ट्री जो लगी वो कहां लगी? सूरत। दूसरी फैक्ट्री कहां लगी? मूसलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है आपका। कहां लगी? मूसलीपट्टनम। ठीक है, जो कि कहां है आपका? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और देखिए अब गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा का एक फैक्ट बताऊं, गोलकुंडा से ही आपको क्या कोहनूर हीरा मिला था। तो गोलकुंडा का फैक्ट ये आता है कि कोहनूर कहां से मिला था? तो गोलकुंडा से आपका कोहनूर हीरा मिला था, डायमंड। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली जो आपको नोट करना है अपनी कॉपी में? कॉपी में क्या नोट करना है कि 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री फ्रैंको कैरो ने लगाई, और दूसरी फैक्ट्री 1669 है ना, यानी कि 1669 में सेकेंड फैक्ट्री लगाई। किसने लगाई? तो मरकारा ने। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, चलिए अब जो कंपनियों का मुख्यालय देखते हैं ना, मतलब हेडक्वार्टर्स, मतलब कैसे कहां पे था। तो कंपनियों के हेडक्वार्टर्स, HQs देख रहे हैं। ठीक है, मतलब फ्रेंच कंपनियों के। ठीक है, तो देखिए भारत में फ्रेंच कंपनियों का मुख्यालय पौंडीचेरी था। कहां था? पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, जहां पर फ्रांसीसियों ने 1673 से 1674 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की। ठीक, अब देखिए पौंडीचेरी से थोड़ा सा मैं आपको एक डिटेल बता देता हूं पौंडीचेरी के बारे में। 1673 में फ्रांस के एक फ्रांसीसी थे, उनका नाम था आपका मार्टिन। क्या था नाम था? मार्टिन नाम था उनका, फ्रांसीसी मार्टिन। इन्होंने ना पौंडीचेरी को बसाया था, या फिर पौंडीचेरी की नींव डाली थी, हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पौंडीचेरी जो है आपका, पौंडीचेरी की नींव किसने डाली? तो आंसर आएगा मार्टिन। और कब डाली? तो 1663 में। कब डाली? 1663 में। तो ये आपको याद रखना है कि 1663 में मार्टिन ने पौंडीचेरी की क्या डाली? नींव डाली। ठीक है, और यहीं पे उन्होंने 73 में देखिए नींव डाली, 73 और 73 और 74 में नींव डाली, और वहीं पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी स्थापित कर ली। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो चीज पता चली कि 73-74 में फैक्ट्री लगाई उन्होंने, कहा पौंडीचेरी में, और पौंडीचेरी को बसाया किसने या उसकी नींव किसने डाली? तो वो डाली 1673 में फ्रांसीसी मार्टिन ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। बंगाल के क्षेत्र में इसकी प्रमुख फैक्ट्री चंद्रनगर में थी, है ना। बंगाल की बात करें अगर, है ना, बंगाल, तो वहां पे चंद्रनगर में इनकी फैक्ट्री थी, जिसे 1690 से 91 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, 73-74 में पौंडीचेरी में था, और 90 और 91 में कहां पे था आपका? 1691 से 90 से 91 में कहां पे था आपका? बंगाल, है ना। बंगाल के कहां पे था? चंद्रनगर में था। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बड़े एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे, उनके बीच में ना बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत ही मतलब संघर्ष हुआ उनके बीच में। तो देखते हैं कैसे क्या हुआ। तो फ्रेंच कंपनियों के आने के पहले अंग्रेज भारत में आ चुके थे, बनी सी बात है, अंग्रेज भारत में आ चुके थे। 1608 में उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी अपनी सूरत में। ठीक, आ चुके थे। इसलिए दोनों कंपनियों में अपने प्रभुत्व, मतलब अपने स्वाभिमान, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लेकर संघर्ष होता रहता था कि यार मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, या मैं तुमसे ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं। तो इस टाइप से उनके बीच में मतलब लड़ाई होने लगी। ठीक है, तो अब वो देखते हैं किस टाइप से हुई। तो सबसे पहले बात करें मॉरिशस पर अधिकार, है ना, मॉरिशस पे अधिकार, इनके बारे में देखते हैं। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने क्या किया? फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन आता है मॉरिशस पर अधिकार किसने किया? तो फ्रांसीसी ने किया। और कब किया? 1721 में। ठीक है, अब 1725 ईस्वी में मालावाड़, ठीक है, मालावाड़ तट पर स्थित माही पर भी अधिकार कर लिया इन्होंने। ठीक है, मालाबार तट पर स्थित क्या माही था जगह, उसको पे भी अधिकार कर लिया किसने? फ्रांसीसियों ने। ठीक है, तंजौर,
कालीकट फ्रांसीसी को 1639 में उपहार स्वरूप दे दिया। मतलब क्या किया, तंजौर का जो नवाब था उसने कोरोमंडल तट पर स्थित कालीकट फ्रांसीसियों को 1639 में गिफ्ट दे दिया है ना। इंडिया में ये गिफ्ट देने की प्रथा बहुत चली आ रही है ना, पूरा राज्य ही गिफ्ट दे दिया जाता था। कोहिनूर हीरा भी गिफ्ट दे दिया रानी को, इस टाइप से गिफ्ट दे दिए जाते थे ना, तो ये दे दिया उन्होंने, ठीक है, तंजौर के नवाब ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब गवर्नर ड्यूप्ले है ना, गवर्नर एक ड्यूप्ले थे जिनका रोल था वो हम देखते हैं उनका रोल क्या था, है ना। देखिए फ्रांसीसियों के भी संघर्ष हुआ ना, तो युद्ध वगैरह भी लड़े गए, जैसे कर्नाटक के युद्ध वगैरह थे तो वो भी फ्रांसीसियों के साथ ही लड़े गए थे, तो देखेंगे आगे। अब 1742 ईस्वी की बात करें तो उसमें क्या हुआ था, जो ड्यूप्ले एक गवर्नर बनकर आया, मतलब ड्यूप्ले जो है भारत में गवर्नर बन के आया फ्रांसीसियों का, है, उसके काल में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई। मतलब वो जब आया तो उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा और बढ़ गई, ठीक है। चलिए अब जो ड्यूप्ले था ने भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा, ठीक है, मतलब जो गवर्नर आया ड्यूप्ले उसने सोचा कि भारत में अपना राज्य वगैरह स्थापित किया जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों की तरफ से गवर्नर कौन था या कौन आया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ड्यूप्ले, ठीक। और कब आया, तो 1742 में, ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कर्नाटक क्षेत्र में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। अब देखिए वही जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुए, तो कर्नाटक का जो प्रथम सेकंड थर्ड इस टाइप से जो युद्ध हुए वो अंग्रेजों के साथ ही मतलब थोड़ा दिक्कत कर रहा था, तो वही युद्ध हुए। तो इसमें देखते हैं कि जो कर्नाटक क्षेत्र में आंग्ल, में युद्ध को डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको आने वाले वीडियोस में। तो कर्नाटक क्षेत्र में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो हुए, फ्रांसीसी के युद्ध हुए हैं वो देखते हैं। इन दोनों कंपनियों के बीच दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया है ना, कि कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 संघर्ष हुए, वही मैंने बताया, कर्नाटक फर्स्ट, कर्नाटक का सेकेंड और कर्नाटक का थर्ड युद्ध हुआ था, ठीक है, 3 युद्ध हुए हैं, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी डिटेल्स हम देखेंगे आने वाले पार्ट में, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं अगर आपको, तो अगर कर्नाटक का जो फर्स्ट युद्ध की बात करें तो वो आई थिंक 1746 से 48 तक रहा था, ठीक है। और इसी टाइप से अब द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आई थिंक 1754 के आसपास, ठीक है। और थर्ड जो हुआ था आपका ये हुआ था 1756 से 63, है ना, इस टाइप से, यानी कि ये 54 मतलब आई थिंक 49 से स्टार्ट हुआ होगा, 49 से 54 और 56 से 73, तो ये कुछ डेट्स हैं जो कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब फ्रांसीसियों का जो अंत हुआ है ना, फ्रांसीसियों का अगर अंत की बात करें तो कैसे हुआ है, तो 3 संघर्षों में प्रथम तथा अंतिम युद्ध का अंतरराष्ट्रीय, मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट युद्ध था, है ना, तो पहला युद्ध था, इसमें क्या हुआ कि जो पहला युद्ध था और जो लास्ट युद्ध था उनका यानी कि थर्ड, है ना, वो युद्ध उनके मतलब फ्रांसीसियों का अंत का कारण बना। इसमें क्या हुआ, जो बॉन्डीबॉस का निर्णायक परिणाम, जो बॉन्डीबॉस का युद्ध था उसका जो निर्णायक परिणाम था, फ्रांसीसियों के वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया, मतलब बॉन्डीबॉस के युद्ध में फ्रांसीसियों का वर्चस्व जो था भारत में समाप्त हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश कंपनी जो थे भारत में चुनौती देने वाला अब कोई नहीं रहा, मतलब बॉन्डीबॉस के युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, ठीक है, फ्रांसीसियों को हरा दिया, उनको समाप्त कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि फ्रांसीसी अब भारत में व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो उससे क्या होगा कि जो अंग्रेज थे आपके, इंग्लिश जो थे, है ना, अब वो क्या कर सकेंगे, भारत में खुले रूप से व्यापार या बिजनेस कर पाएंगे, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यही था इतना, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी कुछ मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ी अच्छी बातें, कुछ मजेदार बातें हैं जो कि हमको पता होना चाहिए, पेपर में आएंगे नहीं लेकिन फिर भी आ सकते हैं, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अप्रैल फूल डे जो मनाते हैं हम, है ना, 1 अप्रैल को जो हम मनाते हैं, उसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी 16वीं शताब्दी में, जब फ्रांस के कैलेंडर बदला गया, मतलब फ्रांस का कैलेंडर बदला गया और नए साल की शुरुआत जनवरी से की, तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने मार्च के अंत में अपना नया साल मनाया, तो उन लोगों को मूर्ख माना गया, तभी से ये परंपरा चली गई, है ना, ठीक है। तो ये एक पता चला कि अप्रैल फूल कैसे मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। मतलब देखिए फ्रांस में क्या होता है कि शराब ज्यादा मिलती है आपको, है ना, शराब, और वहां पे
जैसा कि आपको पता है कि पेरिस जो है, पेरिस है ना फैशन की नगरी है, तो सुंदरियां मतलब परियां, अच्छी अच्छी लड़कियां है ना वहाँ पे रहती हैं, जो कि मतलब मॉडल रहती हैं अच्छी अच्छी, जो कि प्रमोट करती हैं फैशन को। तो इसलिए सुरा और सुंदरी, क्वेश्चन ये आता है सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, तो फ्रांस को कहा जाता है। और ये एक ऐसा देश है जहाँ पे 1000 से भी अधिक प्रकार की चीजेस बनाई जाती हैं, ठीक है, चीज बनाई जाती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, परंतु आज भी फ्रांस का न्यायिक प्रक्रिया नेपोलियन बोनापार्टा है ना, नेपोलियन बोनापार्टा के सिविल कोड 1800 ईस्वी पर ही आधारित है, ठीक है। जब हम ये पूरा पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में तो उसमें मैं बताऊंगा पूरा डिटेल, ठीक है। और एक चीज और कि सबसे अधिक साहित्य के नोबेल पुरस्कार फ्रांस के खाते में गए हैं। मतलब अभी तक नोबेल जो मिलता है ना, नोबेल पुरस्कार जो मिलता है उसमें जो साहित्य का पुरस्कार है ना, साहित्य का, वो सबसे ज्यादा वहीं मिला है। अब तक 16 लोगों को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है फ्रांस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे जनरल नॉलेज के लिए है, इसमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये सेकंड वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, तो फ्रांस, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों के बारे में मैंने जो बताया डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सभी एग्जाम, चाहे वो बड़े लेवल का हो चाहे छोटे लेवल का हो, जहां भी हिस्ट्री आएगी उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, आप इसको भी लाइक करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आपको अपडेट दे पाऊँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।